हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं और नाउन को कैसे पहचानें। तो बिना स्किप किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या है। नाउन वह शब्द है जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया का नाम बताता है, उसे कहते हैं नाउन। इंग्लिश में इसे कहते हैं ए नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन। जैसे राहुल, दिल्ली, बुक, डॉग, ऑनेस्टी, ये सभी क्या हैं? नाम है, इसलिए ये सभी नाउन है। अब इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उन सभी के अपने नाम होते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें। हाउ टू आइडेंटिफाई ए नाउन, नाउन को कैसे पहचानें। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो नंबर 1 पे आता है नेम ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम। वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं? राम, टीचर, डॉक्टर, गर्ल, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? पर्सन है, तो इसीलिए ये नाउन हुआ। दूसरा नंबर आता है नेम ऑफ ए प्लेस, जगह, जगह के नाम, ठीक है। तो जगह के नाम कैसे? जगह के नाम कौन कौन से होते हैं? दिल्ली, स्कूल, पार्क, इंडिया, ये सभी जगह हैं। प्लेस, ठीक है, तो ये भी नाउन हुए। इसी तरह से तीसरा नंबर है नेम ऑफ ए एनिमल, जानवरों के नाम, ठीक है। किसी भी जानवर का नाम, जैसे डॉग, कैट, लायन, कॉ, ये सभी क्या है? जानवर हैं। तो इसी तरह से ये भी नाउन हुए। नंबर 4 पे आता है नेम ऑफ ए थिंग, वस्तुओं के नाम, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे बुक, पेन, टेबल, फोन, ये सभी भी नाउन है। इसी तरह से नंबर 5 आता है नेम ऑफ ए आइडिया और फीलिंग, किसी भी गुण या फीलिंग का नाम, ठीक है। किसी भी गुण या फीलिंग का नाम, जैसे लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ये सभी नाउन है। तो इस तरह से हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम इन्हें बारी बारी से सीखते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी भी संज्ञा का पर्टिकुलर नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी खास व्यक्ति, खास जगह या खास चीज के विशेष नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राहुल, राहुल एक खास व्यक्ति का नाम है। इसी तरह से इंडिया एक खास देश का नाम है, ठीक है। जैसे राहुल एक खास व्यक्ति का नाम है, आप राहुल की जगह पे राम, श्याम, गीता, सीता कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंडिया एक खास देश का नाम है, ठीक। आप इंडिया की जगह पे अमेरिका, चीन, नेपाल, कोई सा भी देश कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दिल्ली एक खास शहर का नाम है, आप दिल्ली की जगह पे मुंबई, कानपुर, आगरा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मंडे एक खास दिन का नाम है, आप मंडे की जगह पे संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई सा भी दिन कर सकते हैं। तो ये सभी एक खास नाम को शो करते हैं, तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नंबर 2 पे आता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। किसी भी नाउन का जर्नल नेम ही जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ए कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के सामान्य नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, डॉग, बुक, स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर और कॉमन का एक अंतर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? राहुल, राहुल एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि राहुल किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। और इसके बाद में बॉय,
बॉय एक कॉमन नाउन है, एक सामान्य नाम है, क्योंकि राहुल एक खास व्यक्ति का नाम है, जबकि बॉय किसी भी लड़के के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी तरह से इंडिया प्रॉपर नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री हम किसी भी देश के लिए कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। यानी जब एक शब्द लोगों, पशुओं या वस्तुओं के पूरे समूह को दर्शाता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम में क्या होता है? खिलाड़ियों का समूह होता है। इसी तरह से क्लास में विद्यार्थियों का समूह होता है। आर्मी में सैनिकों का समूह होता है। इसी तरह से क्राउड में क्या होता है? लोगों का समूह होता है, लोगों की भीड़ होती है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब नंबर 4 पे आता है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। इसका मतलब होता है जिस पदार्थ या सामग्री से जो भी वस्तु बनती है उसके नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं? गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, आयरन, लोहा, वाटर, पानी, मिल्क, दूध, वुड, लकड़ी, कॉटन, रुई। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ हैं। ठीक है। अब नंबर 5 पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ ए क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और स्टेट दैट वी कैन नॉट सी और टच। इसका मतलब है ऐसे गुण या भावना या विचार जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, उनके नाम को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, लव, प्रेम, हैप्पीनेस, खुशी, ब्यूटी, सुंदरता, काइंडनेस, दयालुता। ठीक है, तो ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ तक समझ गए हो तो प्लीज़ कमेंट में नाउन जरूर लिख के भेज देना। तो फ्रेंड्स, अब ये रहा आपका होमवर्क, और आप मुझे इन सभी में कौन से नाउन है मुझे आप कमेंट में लिख के बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।